मैं आज आपको मेरी असलियत बताती हूँ कि मेरा शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। मैं एक सबसे ज़्यादा मैं बड़ौदा शहर से हूँ एंड मुस्लिम हूँ, तो यहाँ तक का सफ़र तो बहुत डिफ़िकल्टी हुआ होगा, आप समझ सकते हो। जब मैं 5th ईयर में थी तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी इतना तो मालूम नहीं था बट मालूम पड़ा था क्योंकि मेरा रियल नाम शेरा था। एंड देन मुझे मालूम हुआ था कि मेरी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये डिफरेंट था कि मुझे लड़के अच्छे लगते थे। कोई लड़का जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड एक लड़का था जिसको मैं लाइक करती थी 5th में। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आई, हम लोग ने 5th से 6 एंड 7 हम लोग ने साथ में पढ़ाई की। 7 जब 7वीं में आई तब मैंने फर्स्ट टाइम उसके साथ रिलेशन रखा। रिलेशन रखने के बाद मुझे एक्चुअली एक स्टेट चाहिए था जो मुझे नहीं मिल पाया था, क्योंकि मुझे तो जानना था अपनी पूरी लाइफ के बारे में कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, मैं क्या हूँ। सबसे पहले तो मेरी आइडेंटिटी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। देन मैं 8वीं में आई। 8वीं में आता तक तो मैं ऐसे अमुक लोगों से मिल चुकी थी और मेरे साथ आई थिंक 8वीं में ही फर्स्ट वायलेंस हुआ था मेरी फैमिली की ओर से, जब मैंने मेरे भाई को बताया था कि भाई मुझे इस तरीके से पसंद है। एंड देन मेरे भाई ने बात लेके मुझे एक थप्पड़ मारी थी। उस टाइम पे मेरे को इतना बताने की भी फुर्सत नहीं थी और ना ही मुझे समझने की फुर्सत थी। मुझे वो ऐसा नहीं था कि शायद मैं उनको फीलिंग बता सकूँ एंड देन वो मुझे फीलिंग बता सके। सेकेंड टाइम जब मैं वो पार्ट्स में ही जब मैं जिन के कांटेक्ट में आ रही थी उन लोगों पे वायलेंस हो रहा था। एंड जब भी मैं कहीं पे आती तो लोग समझता कि यार ये तो कैसा है, ये उसका चलना फिरना ये वो करते हैं। देन मैं मेरी नानी के वहाँ पे मुंबई गई ना, तो मैं अमुक रोज डेसर एंड किन्नरों के कॉन्टेक्ट में आई। देन वो पूरा पड़ाव चला क्योंकि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था। अगर मुझे जीना है, मुझे सब कुछ करना है तो मुझे कमाना है। अगर लड़की बनने की ख्वाहिश रखती हूँ तो फिर मुझे कमाना भी पड़ेगा और पैसे भी इकट्ठा करने पड़ेंगे। लेकिन मैं मेरे जो मुद्दा था लड़की बनने का उससे भटक रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे पास पैसों का इनकम सोर्स कुछ भी नहीं था कि मैं ये करूँ वो करूँ। देन कोई स्कोप ही नहीं था मेरे पास कि मैं कोई चीज़ कर सकती हूँ। देन डिसाइड किया कि मैं क्रॉस ड्रेस करूँ और किन्नरों में नाचने गाने के लिए जाऊँ। मैंने नाचना गाना स्टार्ट किया। अभी मैंने 6-7 महीने अच्छे खासे मैंने काढ़े मुंबई में। बट एक टाइम ऐसा आया ना कि मैंने सोचा कि अगर ये काम मैं मुंबई में ही कर रही हूँ और मेरी फैमिली को मैं कैसे बताऊँ, मैं मेरी फैमिली को बना रही हूँ ये बातों को लेके, क्योंकि मेरी फैमिली को तो मालूम नहीं था। मेरी फैमिली को ऐसा था कि मैं मेरी नानी के वहाँ पे हूँ। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं बड़ौदा में आके ये चीज़ कर सकती हूँ। मैं बड़ौदा में आई, बड़ौदा में रहने लगी। देन बड़ौदा में जब मैं रहने लगी तो मेरी फैमिली में ये बातें मालूम थी कि मैं यानी ऐसी सब चेंज चाड़े से हो गए मेरे। देन जब मैं बड़ौदा में आई तो बड़ौदा में उत्तरायण का मेला लगता है, जिसमें मेरे को याद है उत्तरायण का मेला जिसमें मेरे दीदी जीजू एंड उसकी पूरी फैमिली वहाँ पे थी। देन मैं किन्नरों के साथ मांगने के लिए निकली, जो भीख मांगते हैं, ताली बजाते, ये सब कुछ नाच गाना करते हैं। तो उत्तरायण का मेला मांगने के लिए बड़ौदा के बाजार में निकली। एंड देन मांगते मांगते सामने दीदी और जीजू, ओ माय गॉड, आमने सामने। दीदी शॉप, जीजू शॉप। डायरेक्टली पापा को फ़ोन किया उन लोगों ने कि पापा तुमको कुछ मालूम पड़ा, ये है वो है, इस तरीके से उन्होंने पापा को सब कुछ बातें बताई। एंड देन पापा ने सर्च किया मेरा फेसबुक अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, मेरे बारे में जानने की कोशिश करी पापा ने कि मैं क्या हूँ, कि ये सब कुछ बातें खबर पड़ रही है। देन अमुक जगह पे सोसाइटी में भी बातें छुपती नहीं है, क्योंकि मैं वडोदरा गुजरात से हूँ, तो वडोदरा में इतने सारे लोग हैं जो मेरे फैमिलियर छाए हुए हैं। देन वहाँ से ही पापा को अमुक बातें मालूम पड़ती थी। मैं घर गई तो मेरी पूरी फैमिली जमा थी। एंड देन पापा ने मेरे को बहुत मारा, बहुत, यानी इतना मेरे पे वायलेंस किया जिसकी कोई बात नहीं है। मेरा सेकंड के थर्ड वायलेंस कुछ था ये वाला कि जब मेरे ऊपर वायलेंस हो, ये अगर वायलेंस में मेरी फैमिली मेरा काउंसलिंग करती या मेरे को समझा लेती ना, तो आज मैं एज ए जोया खान ट्रांस फीमेल पॉर्न स्टार कभी नहीं होती। मैं एक
एक वो ज़िंदगी जी रही होती कि जो मुझे जीनी चाहिए। एक्चुअली मेरी फैमिली को ये प्रॉब्लम नहीं था कि मैं गे हूँ या मैं क्रॉस ड्रेस करती हूँ या मैं किन्नर हूँ। उनको प्रॉब्लम था तो एक ही नाम से था कि मैं मुस्लिम हूँ कि, और उनको डर था कि मुस्लिम हो के मोहम्मडन और फिर इतने बड़े ख़ानदान से पठान तो उनको मेरे मुस्लिम होने से प्रॉब्लम था रियली। देन मेरी मम्मा जिसने मुझे जन्म दिया वो खुद मुझे समझ नहीं पा रही थी। मेरे पापा बाप ऐसी चीज़ होती है कि जब बच्चा पेट में होता है ना तो माँ उसको 9 महीने पालती होती है, लेकिन बाप मैं मेरी माँ के पेट में ही तो मैं मेरे बाप के दिमाग में होती हूँ। ये हमने बहुत बार देखा हुआ है कि जब गुड न्यूज़ मिलती है ना कि माँ बनने वाली है तो देन माँ तो बच्चे को पाल रही होती है, लेकिन बच्चा बाप के दिमाग में होता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो क्या मेरी फैमिली ने मेरे कोई फ्यूचर नहीं सोचा होगा। उन्होंने मेरे भाइयों का फ्यूचर सोचा, मेरी दीदी का फ्यूचर सोचा, लेकिन कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैं मेरी फैमिली से आज भी अमुक टाइम पे कभी नाराज़ होती हूँ, लेकिन बता नहीं पाती कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। कौन से तरीके से बताऊँगी। देन उस टाइम पे जब रात को मेरे साथ बहुत वायलेंस हुआ, मैंने बहुत मार खाई, तो भी मैंने मेरे जब अलमारी सब चेक किया, मेरी सारी चीज़ें जला दी मेरे पापा ने, सब ने बहुत वायलेंस किया मेरे साथ। देन आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे अब कुछ करना ही है। मैंने वो लाइफ इतनी स्ट्रगल से जी कि बता नहीं सकती मेरे साथ क्या क्या हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि एक तो वायलेंस, एक तो फैमिली का वायलेंस, ऊपर सोसाइटी का वायलेंस, ऊपर से मैं एक्सपोज हो गई कि यार मैं क्रॉस ड्रेस हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं हूँ। देन मैंने बहुत कंट्रोल करती रही, लेकिन मुझे एक स्टेज मिल गया, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में ऐसे ऐसे लोग आ गए ना तो जो ऑलरेडी किन्नरों में थे, जो क्रॉस ड्रेस कर चुके थे, ये वही है, तो मुझे वो लोग मिलने लगे। तो मैं उनको बोलने लगी कि मुझे ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह। देन मैंने अपना पूरा काउंसलिंग भी कराया हुआ है वायलेंस के बाद, क्योंकि ऑफिशियली वायलेंस के बाद इतना डिप्रेशन आया था फैमिली का। और सबसे ज़्यादा लाइफ में अगर कोई डिप्रेशन होता है ना वो होता है फैमिली का, क्योंकि जब हम लोग को सोसाइटी छोड़ो, जो फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी हम लोग किसको बोलने जाने वाले हैं। जब मेरी माँ ही मेरे को नहीं समझेगी तो मैं किसको बोलने जाने वाला। अपने ही कोई नहीं समझ सकता तो मैं पराये से क्या उम्मीद रखूँ। अगर मुझे किसी को अगर बताना है तो फिर मैं अपने से उम्मीद रख सकती हूँ, पराये तो करेंगे ही, और समाज तो हमसे ही है। मैं अगर किसी की बातें करती तो कोई मेरे को थोड़ी छोड़ने वाला है। देन मैंने किन्नरों में ज्वाइन किया एंड मैंने कास्ट एक्शन करवाया। उस टाइम पे मेरा लास्ट वायलेंस था, मैं नवरात्रि में जब मैं किन्नरों में ज्वाइन हो गई एंड मैंने किन्नरों के राइट्स के लिए काम करना चालू किया। बट कास्ट एक्शन के पहले मेरा लास्ट वायलेंस था कि जब मैंने मेरी फैमिली मेरे को नवरात्रि में शरद पूर्णिमा के दिन रात को हम लोग गरबे खेल रहे थे। बड़ोड़ा में एक हमारा बहुचर माँ का मंदिर है, एंड देन बहुचर माँ के मंदिर पे मैं गरबे खेलने के लिए गई थी, और मेरे भाई लोग वहाँ पे आ गए। एंड वो क्योंकि ऑलरेडी मियाँ भाई में ऐसा होता है कि तलवार 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 देन तलवार एंड फटका लाइक बेसबॉल नहीं सब लेके वहाँ पे आ गए, और मेरे को बहुत वायलेंस किया। मेरा लास्ट वायलेंस था, पर लास्ट वायलेंस मेरा इतना ख़राब था, मेरे को सबसे पहले तो मेरी जीजू ने मेरा इस तरह से मुंह पूरा बंद कर दिया था। एंड मेरी दीदी जिसको मैं सब कुछ बोलती थी, हर बात करती थी, मेरी दीदी ने मेरे को इतना मारा, मेरे जीजू ने मारा। मेरी मम्मा जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे ज़िंदगी दी, उन्होंने मुझे इतना मारा। मेरे पापा ने मेरे को इतना मारा, मैं बहुत टूट चुकी थी उस टाइम पे। एंड देन कुछ मालूम नहीं पड़ा था उस टाइम पे कि मैं क्या करूं। उस दिन रात को मेरे को मारते मारते वो लोग मेरे घर से थोड़ी दूर ले आए और मेरे को रोड पे लाके मारा। पब्लिक तो इस तरीके से, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे टाइम पे पब्लिक अक्सर देखने के लिए आती है। रात का 12:30 का सुमार मैं इतनी मेरे ऊपर केरोसिन इसे करके डाल रहे थे, फिलगा दे रहे थे कि नहीं तू मरी जा, तू खलास हो जा। तो मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ मालूम नहीं था मेरे को उस टाइम पे। जब मैंने डिसाइड किया कि उस दिन रात को अगर और रियली अगर उस टाइम पे जो मेरा लास्ट वायलेंस हुआ फॉर मरतबा, अगर वो वायलेंस अगर नहीं हुआ होता ना तो मैं ये चीज़ नहीं हो पाती। अगर वो वायलेंस नहीं हुआ होता तो
वो वायलेंस हुआ मेरे साथ, मैंने सहन किया, और वो वायलेंस शायद नहीं होना चाहिए था। उस दिन रात को मैंने अपने फ्रेंड से हेल्प ली, एंड देन मैं मॉर्निंग में पूरी रात में एक तो डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि इतना सारा वायलेंस, यहाँ खून ये सब कुछ, मैं खून खुद खर्चा कर दिया था, कैसे बताऊँ मैं। देन मॉर्निंग में मैंने क्या कि अगर जोया तेरे को जीना तो प्रूव कर दे और लड़, तेरे को लड़त ये लड़नी पड़ेगी। सिर्फ एक जोया के लिए नहीं ली, वो बहुत सारी जोया के लिए कि जो लोग अक्सर ओपन होते हैं और फिर मर जाते हैं, जिनको जीने के लिए कोई स्कोप नहीं मिलता। फिर मैंने मॉर्निंग में उठे सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए हमारे नज़दीकी इलाके के, और वहाँ पे जाके मैंने केस दर्ज किया। कोर्ट की हेल्प से मैंने मेरी पूरी फैमिली को इंक्लूडिंग किया, एंड देन लिखा लिया कि आइंदा अगर मेरे को नक में भी कोई कुछ चोट है ना तो वो आप लोगों का नाम होगा। फिर मेरे पापा ने, आई थिंक मेरे पापा एक्चुअली साइन नहीं कर रहे थे, उनको प्रॉब्लम था कि मैंने मेरे जीजू का नाम क्यों डाला, और उनको शायद ये भी प्रॉब्लम था कि नहीं जो करना है वो कर रही है वो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर ही वहाँ पे ब्लड पड़ी थी, ब्लड ली, एंड देन कट्स माय हैंड, एंड मैंने कट्स करना चालू किया मैंने, एंड देन ये जो निशान है ये उसी के है मेरे हैंड पे, मैंने कट्स करना चालू किया। तो उसके बाद मेरे पापा ने साइन करके दी, पुलिस के प्रॉब्लम में आके मेरे पापा ने साइन कर दी। साइन करने के बाद मैंने शुरुआत की जोया खान की, मैंने बहुत फाइट की। सबसे पहली मेरी फाइट की वो एजुकेशन पे थी, मैंने क्रॉस ड्रेस करके एजुकेशन किया। जब मैं एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर जाती थी तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा कि आप क्रॉस करके नहीं आ सकते हो। मैंने बोला क्यों क्रॉस नहीं कर सकते, अगर कोई ड्रामा करते हैं उसमें अगर कोई लड़की लड़का बनती है, लड़का लड़की बनता है, तो फिर मैं क्रॉस ड्रेस क्यों नहीं कर सकती। ये मेरी सेक्सुअलिटी है, और मेरी सेक्सुअलिटी ही मेरा राइट्स है, क्योंकि वो मेरा ह्यूमन राइट्स है। मैंने सच बताऊँ ना तो किन्नरों में रह के और कास्टेशन के बाद मैंने जो लिंग परिवर्तन होता है, वो लिंग परिवर्तन के बाद मैंने बहुत सारे क्लास लिए, बहुत सारी ट्रेनिंग ली ह्यूमन राइट्स की। बेसिकली क्या था कि ना मुझे मेल का राइट्स चाहिए था, ना फीमेल का राइट्स चाहिए था, ना मुझे एलजीबीटी राइट्स चाहिए था। मुझे चाहिए था वो मेरा ह्यूमन राइट्स चाहिए था। सबसे पहले तो मैं इंसान हूँ, बाकी तो मेरी सेक्सुअलिटी या तो फिर मेरा जेंडर वो सब बाद में आया, पहले मैं इंसान हूँ और मेरे को मेरा ह्यूमन राइट्स चाहिए था। मैंने मेरा ह्यूमन राइट्स के लिए ही पूरी ट्रेनिंग ली कंप्लीटली कि मेरा ह्यूमन राइट्स क्या है, ताकि मुझे मेरा ही राइट्स मालूम जाए तो मैं किसी को क्या राइट्स बोलने वाली हूँ। तो दिल्ली में एक क्रिया फाउंडेशन है, अहमदाबाद में सफर नाम की संस्था है सोफिया खान की। देन मैंने ज्वाइन किया और मैं ऐसे लोगों से मिली कि जो लोग रियली राइट्स पे काम करते। देन वो जो एक सफ़र था किन्नर का सफ़र, क्योंकि ये लाइफ तो मेरी ख़त्म हो गई थी उसी टाइम पे जब मेरा वायलेंस हुआ, तब चालू था किन्नर का सफ़र। किन्नर के सफ़र में मैंने बहुत कुछ देखा, लोगों का अच्छा व्यवहार भी देखा, लोगों का ख़राब व्यवहार भी देखा। लोगों की जो मेंटालिटी थी मेरे को देख के वो क्या थी, अगर चलती थी साड़ी पहन के, क्योंकि नॉर्मली किन्नरों में साड़ी पहननी होती है क्योंकि गुजरात का कल्चर है। तो मैं जब साड़ी पहन कर चलती थी तो लोगों का देखने का हाव भाव क्या था, लोगों का देखने का नजरिया क्या था। मैंने तो भी अपने आप को तय कर लिया था कि अगर जो है तेरे को अगर मिसाल बनना है लोगों के लिए और अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं मैं ये हूँ, तो तेरे को इस तरीके से काम करना होगा। देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, सबसे पहले तो मुझे किन्नरों में रह के अपने आप को प्रूव करना होगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ था कि मैं ऑपरेशन करवा के लड़की बन सकूँ। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैंने किन्नरों में रह के अपने ह्यूमन राइट्स करना चालू किया। जो किन्नर का जो एक किन्नरों की एक प्रथा होती है और किन्नरों का एक जो दयार में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, मैंने उसके ऊपर भी जो किन्नर के अधिकार उनको नहीं मिल रहे थे ना, मैंने भी वो दिलाने की पूरी कोशिश करी किन्नरों में रहकर। देन ये सब बातों को भी लेके मैं मेरी फैमिली की भी जिम्मेदारी पूरी करती थी। मैंने कभी अपनी फैमिली को ये बिलीव नहीं होने दिया कि हमारी औरत हमारे लिए कुछ नहीं करती। आज भी वो लोग मुझे अमुक टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करते और वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मेंटालिटी में खासकर मेरे पापा भले मेरे सामने नहीं बोलते कि तू मेरी बेटी है, बट मेरे पापा पीछे बहुत प्राउड फील करते कि हाँ मैं उनकी बेटी हूँ। देन जब किन्नरों में थी तो उन लोग को बहुत शर्म आती थी कि हमारा बेटा बोलूँगी, हमारा बेटा किन्नरों में है। उन लोग को बहुत शर्म आई थी ये वर्ड्स बोलने के लिए, क्योंकि आखिर तो वो मुस्लिम एंड मुस्लिम ही पठान, क्योंकि उन लोग को भी पठान एंड मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं तो उन लोग को भी माइंड ऐसा हो गया था। देन मेरे जीजू एंड मेरी फैमिली तो मैंने रिलेशन तभी कट कर दिया था कि जब उन लोगों ने मेरे को समझा ही नहीं था। हाँ, मेरे भाइयों से मैंने रिलेशन रखा था, मेरा भाई एक इमरान खान एंड जेबी खान,
उन लोग से मैं रिलेशन रखा था क्योंकि वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए तब से आई थिंक 2010 से लेके के आज तक 18 तक मैंने मेरे जीजू से अभी तक बात नहीं किया। एंड ना हम लोगों ने आमने सामने, क्यों करूँ मैं बात? मेरी फैमिली यानी मेरे बड़े पापा, मेरे मामा लोग, मेरी फूफी, मेरी मासी, उन लोग से मैं आज तक नहीं मिले जब मुझे ज़रूरत थी। तब आप लोग कहाँ गए थे? आज जब आप लोगों को ज़रूरत है तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। ये बात मैं बहुत क्लियर हूँ कि जब मुझे ज़रूरत थी तब आप लोग नहीं थे। हाँ, मैं सपोर्ट करती हूँ मेरी फैमिली को, मैं उन लोग को पेमेंट भी देती हूँ, एक पैकेज देती हूँ मेरी फैमिली को, दर महीने पर मंथ में उनको देती हूँ क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा बोन एक लड़के से हुआ था। देन वो किन्नर में रह के मैंने बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग ली और ह्यूमन राइट्स पे काम किया, सर्च किया, सबको मैंने अपना अपना हक दिलाया। मैं एक लेवल तक पहुंच गई कि हाँ, लोग अब मेरे को जानने लगे थे कि जोया नाम की एक है, ह्यूमन राइट्स पे काम करती है, उससे मिलो। अगर लोगों को अब अपनी आइडेंटिटी लेके एक टेंशन होता था कि हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, हम लोग ये है तो हम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि हर इंसान जोया खान नहीं होता। एंड शायद सबका नसीब जोया खान के जैसा नहीं होता। हम लोग के घर पे ऐसी बात मालूम पड़ती है कि हमारा लड़का गे है तो का तो उसका कत्ल हो जाता है या तो फिर वो उसको मार दिया जाता है, या तो फिर वो इतना उसको डिप्रेशन, इतना उसको डराया धमकाया जाता है ना कि वो सुसाइड कर लेता है। एंड देन आज भी ये चीज़ हो रही है अमुक जगह। सबका नसीब, आई थिंक मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि मेरा गॉड मेरे साथ था। किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, मेरे गॉड ने मेरा बहुत साथ दिया। एंड देन मैं अमुक ऐसे लोगों को मिली और आज एक मिसाल बन गई कि जब भी किसी के ऊपर वायलेंस होता है LGBT कम्युनिटी में, तो मैं खड़ी होती हूँ एज ए क्राइसिस मेंबर। आज वडोदरा गुजरात में या कहीं पे बड़ोड़ा गुजरात के बाहर भी कभी किसी को कुछ ये बात को लिए जानना होता है कि जोया हम क्या करें, वो लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि आप ये चीज़ कीजिए, ये बेनिफिट रहेगा। देन एक मुकाम आ गया कि अब मुझे लड़की बनना था, मनी इकट्ठा हो गई थी। देन मैंने ऑपरेशन करवाया अपना, मैं लड़की बनी। मैं क्योंकि जब किन्नर में थी तभी कास्ट्रेक्शन करा था मैंने, हार्मोन्स के ट्रीटमेंट और काउंसलिंग वगैरह सब कुछ चालू कर दिया था, क्योंकि काउंसलिंग बहुत महत्व रखता है। मुझे पूरी लाइफ लड़की बनने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। लड़की बनने के बाद जब मैं परफेक्टली एक लड़की बन जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी वो बताने के लिए या तो फिर वो जानने के लिए मुझे अपना काउंसलिंग करना बहुत जरूरी था। मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा काउंसलिंग मिला मेंटल हॉस्पिटल से। एंड देन मैं एक और बताना चाहूँगी कि मेंटल हॉस्पिटल में सिर्फ पागलों का इलाज नहीं होता, वहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है जो डिप्रेशन में लोग होते हैं, जो टेंशन में होते हैं, क्योंकि मेंटल रोग बहुत जाते होते हैं। मैंने उस पर भी रिसर्च किया था। तो बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई टेंशन में भी हो तो यू आर नॉट पागल, यू आर नॉट मैड, आप जा सकते हो। शायद आप डिप्रेशन में हो तो तुम पागल नहीं हो, तुम जाके अपना काउंसलिंग अच्छी तरीके से करवा सकते हो। तो मेरे को ये पीरियड भी एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में हुआ। देन एक गे से एक लड़के से गे का सफ़र, गे से किन्नर का सफ़र, किन्नर से जोया खान एक लड़की का सफ़र मेरा यहाँ तक करना। देन जब मैं लड़की बनी ना तब मैंने किन्नर का पूरा छोड़ दिया। एंड मैं ये समाज में क्या बोलते हैं, एक अवेयरनेस लाने की कोशिश करती रही कि नहीं मैं अवेयरनेस किस तरीके से ला सकती हूँ, मैं किस तरीके से बात करती रहूँ। बहुत सारे ऐसे पड़ा हुआ है कि जहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, चाहे वो जॉब को रिलेटेड हो या एजुकेशन के रिलेटेड हो, हेल्थ के रिलेटेड हो, सारी चीज़ों के लिए मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। देन मेरा एक डिसाइड था कि हाँ मुझे अब मॉडल बनना है एंड एक्ट्रेस बनना है, एक ऐसी एक्ट्रेस के जिसका नाम पूरे इंडिया में एक ही हो। देन अगर मैं एक्ट्रेस बनती या मॉडल बनती तो मेरा नाम शायद नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीमेल बन के लोग काम करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, ये वगैरह वगैरह वगैरह। देन मैंने डिसाइड किया कि अगर कोई इंसान, वैसे भी लड़की बनने के बाद लोग मुझे लाइक कर रहे थे तो मेरे पर्सनालिटी को देख के, मेरे बॉडी लुक को देख के, मेरे फेस को देख के लाइक कर रहे थे, जाहिर सी बात है उनको मेरे साथ सेक्स करना था। देन अगर मुझे यही काम करना हो तो फिर मैं क्यों ना ऐसा कोई वर्क चुनूं कि जिसमें मेरा नाम भी हो और मेरा काम भी हो। मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉर्न स्टार बनूंगी। मुझे एक स्कोप मिला, मेरे एक अच्छे से फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि जोया तुम ये चीज़ करो। लड़की बनने के बाद मॉडलिंग तो मैं कर ही रही थी, एक्ट्रेस भी थी अच्छी खासी, तो कर लेती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉर्न स्टार
बनूंगी। जब मैं पॉर्न स्टार बनी तब आज से 2.5 साल पहले मेरा सेक्स चेंज ऑपरेशन हुआ एंड 2015 में एंड 3 महीने पहले मैं पॉर्न स्टार बनी। पॉर्न स्टार बने क्योंकि इंडिया की फर्स्ट ट्रांस फीमेल पॉर्न स्टार। मेरा लक तो देखिए, लक तो इतना अच्छा है अल्लाह के हुक्म से, मेरा ऊपर वाले के करम से, कि इतना कुछ बावजूद भी आज तक मेरी लाइफ में कोई ऐसा पड़ाव नहीं आया कि जो बेहद बुरा हो, और न ही कभी आएगा। क्योंकि ये सब कुछ मैंने किया तो एक मिसाल कायम करने के लिए किया। हमेशा लोग जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से सब कुछ करते हैं, मुझे वो नहीं करनी थी। अगर मुझे सेम चीज़ एक आम लड़की बन के ना मुझे सेक्स चेंज करवाना होता तो फिर मुझे सेक्स चेंज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं किन्नरों में या तो फिर मैं गे लाइफ में ही खुश थी। बट मुझे मिसाल कायम करनी थी कि मुझे एक ऐसी बननी थी कि लोग मुझसे एक प्रेरणा लें कि मैंने मेरी लाइफ में क्या करा, आप भी कीजिए, आप भी वो बात कीजिए। अगर मेरे दिल में, और सिर्फ ये LGBT की बात नहीं है, कोई लड़की की ही बात है, अगर मेरे दिल में आ रहा है कि मुझे कबड्डी या तो फिर खो खो या तो फिर लाइक जो कैसे बताऊँ मैं आपको, लाइक एक मूवी आई थी जिसमें चक दे इंडिया, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी लड़कियां थी जो लड़के वाले काम करती थी। अगर कोई लड़की लड़के वाले काम करती है इट्स अ ग्रेट, लेकिन अगर कोई लड़का लड़की वाले काम करता है वो हमारे समाज में उसको कलंक करके देता है। क्यों? ये तो हमेशा क्वेश्चन ही रहा और आज तक मेरे लिए क्वेश्चन है क्यों। क्योंकि हमारा देश जो है ना वो पितृसत्ताक देश है, क्योंकि हमारे रूल्स वो पितृसत्ताक से बने हुए हैं। जब जब किसी लड़के ने पितृसत्ताक का जो ढांचा है वो लांघने की कोशिश करी ना, तब तक समाज ने उसको पितृसत्ताक में ढकने की कोशिश करी। इसीलिए मैं एक लड़की बनी ताकि लोग मुझे वहां पे धकेले। लड़की बनने के बावजूद भी मेरा वो नहीं हुआ था, क्योंकि पॉर्न स्टार बनी तो लोगों को प्रॉब्लम था कि एक लड़की हो कि ये काम, जब लड़का थी तब लड़का हो कि ये काम करती हो, किन्नर हो कि ये काम करती हो, लड़की बन के पॉर्न स्टार, जब पॉर्न स्टार बनी लड़की हो के पॉर्न स्टार, जब पॉर्न स्टार बनी तो पॉर्न स्टार हो के ये काम। यानी कहीं ना कहीं समाज के सवाल तो खत्म नहीं हुए एंड मैं जवाब देना ही बंद नहीं करूंगी। क्योंकि जब पॉर्न स्टार बनी तो एक्चुअली मैं मुस्लिम हूँ, तो पॉर्न स्टार बनने के बाद तो लोगों ने उठा सवाल, जैसे कि लाइक मौलवी है जो हमारे धर्म गुरु है, वो धर्म गुरु ने अभी कहा के हैं लानत पड़ेगी, ये है वो है। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि लानत किस बात पे पड़ेगी। अगर मैं पॉर्न स्टार नहीं होती और अगर मैं धंधा करती और अगर कोई मुस्लिम लड़का मेरे को सेक्स करने के लिए आता और वो लड़का मेरे साथ सेक्स करके जाता है तो लानत सबसे पहले किसके पड़ेगी? अगर कोई मुस्लिम लड़का मेरे साथ सेक्स करता है या मेरे साथ रिलेशन रखता है या वो मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है तो लानत किसके पड़ेगी? सबसे बड़ी लानत तो मुस्लिम में यही है कि आप निकाह के पहले किसी और के साथ सेक्स नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बुरी बात तो वही हुई ना, आप किसी लड़की को, मुस्लिम में भी है और हर धर्म ग्रंथ में है कि आप किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देख सकते, लोग तो सेक्स कर लेते हैं। फिर लानत किस पे पड़ेगी? आपको अगर लानत पाड़नी है तो फिर अपनी सोच पे पाड़िए। सबसे बड़ी लानत तो आपकी सोच पे ही पड़ेगी। मैं मुस्लिम होके एक लड़की बनी, मैं मुस्लिम होके पॉर्न स्टार बनी, मैं मुस्लिम होके किन्नर बनी, तो क्या किसी ने मुझे ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे दिल पे क्या गुजरी थी उस टाइम पे? जब मेरे साथ फैमिली वायलेंस हुआ तब आप लोग कहाँ गए थे? आप लोग की सोच कहाँ गई थी? आज मुझे आप लोग सफाई देते हो। मैं पूरे समाज से बात कर रही हूँ कि आप पूरा समाज मेरे को सफाई देता है कि तुम मुस्लिम हो के ये काम करती हो, एक लड़की हो के पॉर्न स्टार हो। तो जब रियल में मेरी लाइफ जब खतरे में थी, जब मेरी फैमिली ने मेरे पे वायलेंस किया था एंड अनदर, जब समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एज ए क्रॉस ड्रेसर, एज ए किन्नर, एज ए गे, एज ए लड़की, तब आप लोग कहाँ पे गए थे? शर्म है तो मेरे समाज की सोच पे और अपने आप की भी सोच पे, क्योंकि समाज का हिस्सा भी मैं ही हूँ, मैं अपने आप को भी उसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ। जब मैं लड़का थी तो जब मैं लड़की बनने की कोशिश कर रही थी तो लोगों ने धक्का मारा कि मैं लड़कों में जाऊँ। जब मैं लड़की बनी तब लोग धक्का मार रहे कि मैं पॉर्न मूवी छोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। लेकिन मेरे दिल पे क्या गुजरती आज तक ये किसी ने नहीं जाना और ना ही कभी जान पाओगे आप लोग। मैं बताना चाहती हूँ ये सब चीज़ें, और इस इंटरव्यू में यही चीज़ सीखने मिलेगी कि सिर्फ लड़के ही नहीं, किसी लड़के के ऊपर भी वायलेंस हो रहा है तो आप अपने वायलेंस का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और किसी लड़की पे भी वायलेंस हो रहा है तो आप अपने राइट्स जानिए कि मेरे ह्यूमन राइट्स क्या है।
एक लड़के के राइट्स नहीं, लड़की के राइट्स नहीं, LGBT राइट्स भी नहीं, एक ह्यूमन राइट्स। मैं आज अगर ये वीडियो अगर कोई गे देख रहा है या कोई लेस्बो देख रही है, तो फिर कोई ट्रांस फीमेल, ट्रांसजेंडर, किन्नर, लड़का लड़की कोई भी देख रहा है, पता है आतंकवादी जिन लोगों पे जुल्म होता है वो लोग आतंकवादी बनते हैं। नॉट मुस्लिम, मुस्लिम आर नॉट टेररिस्ट। जिन लोगों पे जुल्म होता है वो लोग आतंकवादी बनते हैं, लेकिन हमें आतंकवादी नहीं बनना है। आतंकवादी बन के किसका भला हुआ है? हमें इंसान बनना है, ह्यूमन। और मैं ह्यूमन कब बनूंगी? जब मुझे मेरे राइट्स मालूम होगा एंड आई नो कि मेरे राइट्स क्या है। जब भी राइट्स की बात आएगी तब मैं खड़ी होंगी हर इंसान के लिए, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर भी। सो प्लीज अपना जो माइंड का जो भी है मेरे को लेके या तो फिर मेरी बातों को लेके, वो इस वीडियो से क्लियर कीजिए कि मेरे साथ क्या गुजर चुका है, मैंने ये लाइफ क्यों चॉइस की, मेरे साथ क्या कुछ हुआ था। और जानिए कि अगर वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई होती तो आज मैं यहाँ तक नहीं होती। मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि एक लड़के से एक गे का सफ़र, एक गे से एक क्रॉस ड्रेस का सफ़र, एक क्रॉस ड्रेस से एक किन्नर का सफ़र, एक किन्नर से एक लड़की का सफ़र, और एक लड़की बनने के बाद एक पॉर्न स्टार का सफ़र क्या था, वो जानिए इस वीडियो से कि क्या कुछ हुआ था मेरे साथ।